लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होती है और उसके अलग अलग पार्ट्स क्या होते हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं हम फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स यानी कि हम मैट्रिक्स को बनाना सीखेंगे। इसमें क्या होगा कि मैट्रिक्स की जो एलिमेंट होगा उसकी डेफिनेशन हमें पहले से दे रखी होगी और हमें मैट्रिक्स बनानी होगी। जैसे क्वेश्चन आ गया ये, फाइंड अ मैट्रिक्स whose order is 2 by 2 and element is given by aij is equal to I plus j का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? इसमें जो है हमें बनानी है 2 by 2 मैट्रिक्स। 2 by 2 मैट्रिक्स का मतलब हुआ उसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम। तो 2 रो और 2 कॉलम के लिए हमें कौन कौन से चाहिए एलिमेंट? तो मान लेते हैं ये ए मैट्रिक्स है, तो हमें A11 एलिमेंट चाहिए, A11 A12 चाहिए, A21 A22। ठीक है, इसमें हमने जैसे ये 2 by 2 मैट्रिक्स चाहिए तो हमें ये पता है कि इसका ऑर्डर कितना होगा, 2 by 2। इसका मतलब 2 रो होंगी, पहली रो दूसरी रो, और इसी तरह 2 कॉलम होंगे, पहला कॉलम तो ये बन गया, दूसरा कॉलम ऐसी। अगर हमें 3 by 2 मैट्रिक्स चाहिए होती तो हम कैसे बनाते? यहाँ पर ऐसे मान लो 3 by 2 मैट्रिक्स चाहिए तो 3 रो चाहिए हमें, 1 2 3। यहाँ पर 3 लिखा है, पहले 3 लिखा तो इसका मतलब 3 रो चाहिए। तो 1 2 3 रो हो गई और 2 कॉलम चाहिए, एक कॉलम ये रहा और दूसरा कॉलम ये रहा। तो ये 3 by 2 मैट्रिक्स बन गई। और हमें पता है कि यहाँ पर कौन सा होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा। यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा। इधर पर ये सेकंड रो स्टार्ट हो गई, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरह से 3 by 2 मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह से होंगे। और ये 2 by 2 मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट कौन से होंगे? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब इसमें ये देखो हमें Aij पहले से दे रखा है। Aij क्या दे रखा है? I प्लस j का होल स्क्वायर दे रखा है। तो हमें चाहिए क्या क्या? हमें चाहिए A11 चाहिए। तो I की जगह हम क्या लिखेंगे? 1 और j की जगह क्या लिखेंगे? 1। तो A11 क्या होगा? 1, I की जगह 1 और j की जगह 1। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर, 4 आ गया। इसी तरह A12 चाहिए, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 आ गया। अब 21 चाहिए, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, 9। A22 चाहिए, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा कितना? 16। तो ये सारी वैल्यूज, एलिमेंट की वैल्यूज मिल गई हमें सॉल्व करके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये जो वैल्यूज आई हैं हमारी 4 9 9 16, यही वैल्यू हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा हमें। A11 की वैल्यू कितनी आई है? 4, यहाँ पर लिख दो 4। A12 की वैल्यू कितनी आई है? 9, यहाँ पर लिख दो 9। A21 की वैल्यू कितनी है? 9, यहाँ पर 9 लिख दो। A22 की वैल्यू 16। ये तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है Aij इज इक्वल टू 1 इफ Ai नॉट इक्वल टू j। अगर I और j की वैल्यू सेम नहीं होंगी तो Aij की वैल्यू कितनी होगी? 1। और अगर I और j की वैल्यू बराबर होंगी, इक्वल होंगी, तो Aij की वैल्यू कितनी लेनी है? 2। हमें इसमें फाइंड करना है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना हो? 3 by 2 मैट्रिक्स हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें मान लेते हैं एक 3 by 2 मैट्रिक्स बनानी है, कैपिटल ए से डिनोट कर लेते हैं। 3 by 2 मैट्रिक्स का मतलब है उसमें 3 रो होंगे और 2 कॉलम। 3 रो होंगे तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। और 2 कॉलम का मतलब एक कॉलम ये और 2 कॉलम ये। तो इसमें ये सारे एलिमेंट आएंगे। अब एलिमेंट की वैल्यूज क्या क्या होंगी? ये यहाँ पर होंगी A11 A12 A21 A22 A31 A32
2। अब इन सब की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर देखो, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने, लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व करा था, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू पहले से दे रखी है। ए आई जे की वैल्यू दे रखी है, इसकी डेफिनेशन नहीं है आई या जे की फॉर्म में, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। इसमें क्या लिख रखा, आई और जे अगर इक्वल नहीं है तो ए आई जे की वैल्यू क्या आएगी, 1। इसमें आई ये है, आई ये होता है फर्स्ट वैल्यू और दूसरी वैल्यू होती है जे की, तो इसमें आई और जे तो इक्वल हैं, 1 और 1 दोनों इक्वल हैं, तो जब इक्वल होगा आई और जे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, आई जे की वैल्यू 2। यहाँ पर इक्वल नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। इसी तरह 2 1 भी बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है तो 1, ये 2 2 इक्वल है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। 3 1 इक्वल नहीं है तो 1, 3 2 इक्वल नहीं है तो 1। ये इसका आंसर हो गया ये। इसके बाद एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 है, जिसमें लिख रखा कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय ए आई जे इक्वल टू। एग्जांपल नंबर 3 दे रखा है, ए आई जे इक्वल टू 1/2 आई माइनस 3j, और ये i माइनस 3j है वो मोड में है। ये जो दोनों लाइनें होती हैं इसको हम मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। मॉडुलस फंक्शन का मतलब हुआ कि चाहे इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद प्लस में आए या माइनस में आए, हमें लेना होता है प्लस में। अगर क्वेश्चन में लिख रखा है मॉडुलस वैल्यू ऑफ -5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस की वैल्यू को इग्नोर करके हमें प्लस की वैल्यू लेना है। लेकिन अगर 5 हुआ प्लस में तो भी उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, 5। तो चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, माइनस का साइन इग्नोर करके पॉजिटिव वैल्यू लेना होती है जब, तो हम मॉडुलस फंक्शन का यूज करते हैं। अब इसमें ए आई जे की वैल्यू ये दे रखी है, अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है कितनी, 3/2 मैट्रिक्स बनाना है। तो मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 3/2 मैट्रिक्स है, इसका मतलब 3 रो होंगे, A11 और 2 कॉलम होंगे, A12 A21 A22 A31 A32। इसे सॉल्व करके आंसर मिलेगा। तो A11 की वैल्यू क्या होगी, A11 का मतलब हुआ i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1। इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2, 1 माइनस 3 1/2 और मल्टीप्लाई में -2 है, ये मोड में भी है तो इसलिए मोड कैंसिल हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2। तो इसे सॉल्व करके 1 आ गया। A11 की वैल्यू आ गई 1, उसको इधर पे रख देंगे। इसी तरह A12 की वैल्यू निकालेंगे। A12 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, i की जगह 1 रखना है और j की जगह 2, i की जगह 1 और j की जगह 2। 1/2, 1 माइनस 6, 1/2 माइनस का 5। अब क्योंकि ये मोड लगा है तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1/2 क्या हो जाएगा, 5/2। इसी तरह A21 1/2, i की जगह हमें 2, j की जगह हमें 1, i की जगह 2 रखना और j की जगह 1। 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 3, माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि मोड लगा है तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, A22, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू भी 2। तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 में से 6 घटाएंगे बचेगा कितना, माइनस का 4। मोड लगा है तो ये प्लस का 4 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/2, 4 मल्टीप्लाई 4 बटे में 2, ये 2 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। A22 की वैल्यू हो जाएगी 2। अब A31 की वैल्यू निकालेंगे। A31 की वैल्यू क्या होगी, i की जगह 3 और j की जगह 1 रखना है, 1/2 i की जगह 3 और j की जगह 1। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 3, ये तो 0 हो गया। इसी तरह A32 निकालेंगे, i की जगह 3 और j की जगह 2। इसे सॉल्व करेंगे 1/2, 3 माइनस 6 हो जाएगा, ये 3 माइनस 6 करेंगे तो माइनस का 3 मोड में, मोड हटाएंगे तो ये प्लस का 3/2 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज इसमें रख देंगे, कितनी 1, ये तो पहले से हो रखी है, 5/2, 1/2, 2, 0 और 3/2, ये सारी वैल्यूज हमने रख दी। इसका ये आंसर हो जाएगा।
अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम्पल 3, ये तो करवा दिया मैंने, और 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 होगा और क्वेश्चन नंबर 5 इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ये आपको होमवर्क में करना है, ये आपका होमवर्क है।